आज जो है 4 चीज से जो है 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, साइंस की मदद से जो है अलग अलग चीज करके दिखाएंगे इसका जो है, और बताएंगे भी ये जो है साइंस के जो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे कि देखो ये गिलास है, इस गिलास में देखो कुछ भी नहीं है ना, है नहीं है। अब देखना है, देखो अब इस गिलास में कुछ नहीं है, अब इसमें देखो पानी डाल देंगे और पानी डाल के ऐसे कर देंगे, पानी भी नहीं निकलेगा। देखो इसको साइंस की मदद से इसको किस प्रकार से करके दिखाते हैं। चलो इसको शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले इस गिलास में जो है क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पानी डाल दिया ना, अब देखो जादू मारते हैं इसमें से। हाँ इसके पास चले गया सब। देखो अब इसमें से हो गया। अब इसको उल्टा के देखते हैं, इसमें देखना पानी खत्म हो जाएगा, है थोड़ा सा है। अब इसमें भी जो है ना एक मैजिक लगाए थे, इसको जब पानी जो है, पानी ऐसा नहीं है पानी जादू से ये उड़ता है, ये जो है इसमें साइंस है। देखो इसको हम पहले दिखाते हैं। ये देखो ये निकल गया, ये डायपर है, डायपर। अब देखो ये क्या करता है, इसके अंदर में देखो क्या है, ये डायपर में सोडियम पॉलीक्रेट नाम का जो है एक केमिकल होता है। यहाँ पे देखो ये हरा जैसा जो है ना, यहाँ पे ये केमिकल रहता है। अब इसमें से क्या होता है, जब इसमें से हम पानी को डालते हैं, ये पानी को अवशोषित कर लेता है, पूरा पानी को अवशोषित करके जो है इसको एक अलग तरह का जो है एक बर्फ के रूप में जो है इसको जमा देता है, जिसके कारण से इसमें से हम कितना पानी डाल देंगे तो उसको उल्टाएंगे तो ये पानी के रूप में इसमें से अब ऐसा नहीं है पानी निकलेगा। अवशोषित करने के कारण से ये पानी इसी में रह जाता है। इसीलिए बच्चे को जो है इस डायपर को पहनाया जाता है। कोई भी बच्चा कितना पेशाब करे 5 बारी 10 बारी, उसका इसी के अंदर में रह जाएगा, बाहर में नहीं निकलेगा, है समझ में। इसीलिए ये बच्चे को पहनाया जाता है। इसमें से ऐसा कुछ नहीं रहता है कि कोई मैजिक रहता है और मैजिक रहने के कारण से जो है दिखाता है कि पानी नहीं होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम जब रियल में दिखाए इसीलिए तुम लोगों में थोड़ा सा जो है पकड़ में आ गया, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, यदि पूरी तरह से इसको पूरे अंदर में कर देते, डाल देते और पानी देते और जो है वीडियो को सिर्फ शूट कर लेते, एक अलग हाइप बन जाता। उसको लगता कि जो है वीडियो में देखने वाले व्यक्ति को लगता कि इसमें से जो है कुछ नहीं था और पानी जो है जादू से खत्म हो गया। ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता है, सिर्फ साइंस होता है। साइंस की मदद से ही हम ऐसा काम कर सकते हैं। आया समझ में ये किस प्रकार से काम करता है। चलो ये डायपर वाला दिखा दिए। देखो अब ये जो है ना, ये चलनी वाला दिखाते हैं कि ये चलनी वाला किस प्रकार से काम करता है। ये चलनी पे हम क्या करेंगे, पानी का जो है भरा हुआ गिलास पानी का धर देंगे और ये पानी निकलेगा अभी नहीं। ये किस प्रकार से काम करता है इसको चलो हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिलास में जो है ना ये पूरा पानी इसको डाल लेंगे, इसको पूरा पानी भर लिए। अब इसको क्या करना है, अब इस जो है ना इस चलनी को इस प्रकार से रखना है। अब इस प्रकार से रख लेंगे और इसको जो है ना इसे तरथी से इसको दाब देंगे। इसको तरथी से दाब देंगे और धीरे धीरे इससे हाथ हटा लेंगे। क्या हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा गिरेगा लेकिन 1-2 बूंद और नहीं गिर रहा है। लेकिन अब ये कोई भी जादू नहीं है और इसके पास और कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन इसके पास सिर्फ साइंस है। अब साइंस क्या है, देखो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, सब पानी का पैंट भीगा क्या, इसका पानी गायब हो गया। देखो अब इसको समझेंगे कि जो है ये साइंस का किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि देखो ये क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव, इसमें से एक पृष्ठ तनाव के कारण से ही ये पानी रुक जाता है। अब ये कैसे रुकता है समझो। सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये जो है ये चालनी जो है इस पे जो है एक देखो परत बन गया है, परत बना हुआ है ना। अब जैसा है कि जैसे इधर है, यहाँ पे एक देखो पानी का जो है ना कई सारा अणु का जो है एक परत बन गया, ये धीरे धीरे टूट जाएगा। अब क्या होगा, जैसे इस पानी को इस पे डाल दिए, अब इसको हम यहाँ से दाब के रखे, दाब के रख दिए ना। अब ये क्या हो गया, ये अणु का एक जो है परत बन गया।
अब परत बन गया, अब क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा, ऑक्सीजन तो जाएगा ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा जिसके कारण से ये पानी नीचे नहीं गिर पाएगा। आया समझ में। अब इसका एक और भी साइंस के मदद से काम होता है, जैसे ये डब्बा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे छेद कर देंगे और इसको पूरी तरह से दाब देंगे तो ये पानी यहाँ से नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण से ये पानी नहीं गिरता है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है। आया समझ में ये किस प्रकार से काम करता है। देखो अब ये दो बता दिए, कोई प्रैक्टिकल करना चाहेगा क्या कि ये सही में काम करता है कि नहीं करता है, करेगा कोई क्या करेगा, आप करके दिखाओ। आओ देखना पैर तुम्हारा निकल जाए, लो करो। ध्यान से देखना है, गिर जाएगा तुम्हारा विनाश कर देंगे अभी। तोरी, इससे भी क्या हो गया, इससे भी तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुमसे। देखो अब इससे बताएंगे। अब सबसे पहले ये बताओ कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो है तैरना नहीं आता है, वो स्विमिंग पूल में जो है डुबकी मार देगा और जो है स्विमिंग पूल जो है पानी से जो है इतना दूर रहेगा, उसका पानी इतना दूर का गड्ढा रहेगा। अब क्या होगा, उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, वो डूबेगा कि उगेगा, है क्या होगा, डूबेगा। उसको तैरने के लिए नहीं आता है, डूबेगा ना। लेकिन हम उसको साइंस के मदद से जो है ना उसको डूबने नहीं दे सकते। अब साइंस के मदद से उसको हम डूबने नहीं देंगे, इसके पीछे भी हम साइंस लगा देंगे। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जाए या दो व्यक्ति जाए, उसको डूबने नहीं देंगे। अब किस प्रकार से ये काम करता है, सबसे पहले इसको बताते हैं। देखो ये मान लेते हैं कि ये जो है ना एक व्यक्ति है, इसको व्यक्ति है, ये मान लेते हैं XYZ हो गया। अब ये जो है मान लेते हैं स्विमिंग पूल है ना। अब इसको इसमें से डालेंगे, क्या हो गया, चकक डुम्बक के गिलावा हो गया ना। देखो अब इसको क्या करेंगे, साइंस के मदद से जो है ना इस जो है ये पत्थर को हम इसको ऊपर कर लेंगे, इसको जो है इसको तैरने लगेंगे। अब ये कैसे तैरता है, चलो इसको करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले ये नॉर्मल पानी है ना। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसका डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इसका अब यदि हम घनत्व को बढ़ा देते हैं तो ये अपने आप तैरना स्टार्ट होगा। अब घनत्व को बढ़ाने का क्या नियम होता है, घनत्व को बढ़ाने का एक ही नियम होता है कि इसमें से नमक को डाल दिया जाए। नमक को जितना डालेंगे उतना इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद वो चीज तैरने लगेगा। देखो ये किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले इसमें से डालते हैं नमक। आओ तुम डालने के लिए आओ, नमक डाल दो। आराम से। अब लो इसके लो या कुछ भी दो, पेन से नहीं होगा। अरे वहां पे पुराना लाइट क्या था, देखो टेस्टर से लाइन लगे, टेस्ट करेंगे। अब देखो इसका डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसमें नमक को घोल देते हैं। देखो अब इसका डेंसिटी को बढ़ा दिए हैं और जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ाएंगे वो उतना ही तैरेगा। अब इसको डुबाते हैं, तब भी ये डूब रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेंसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसमें से नमक का मात्रा और डालना पड़ेगा। इससे आराम से देखो अब इसमें क्या किए, बहुत सारा नमक मिला के इसका क्या कर दिए, घनत्व को बढ़ा दिया ना, डेंसिटी को। अब देखो इसको देंगे, ये तैरने लगेगा। अब ये देखो क्या हो रहा है, ऊपर में ये तैर रहा है। यहाँ पे ये ऊपर में शायद दिखाई नहीं पड़ता हुआ, ये काला टाइप में है, ये तैर रहा है ना। इसी को बोलते हैं घनत्व को बढ़ाना। इसको क्या बोलते हैं, घनत्व को बढ़ाना। अब क्या होता है, अब इसमें थोड़ा करके देखते हैं, यदि साफ हो जाता है तो और अच्छा होता है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तैर रहा है,
जो है यदि साफ होगा तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये तैर रहा है। अब देखो ये क्या होता है, ये घनत्व बढ़ जाता है। अब इसका क्या होता है, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति यदि समुद्र में जाता है तो समुद्र में अब उसको क्या आता है, वो व्यक्ति जो है अब उस व्यक्ति को क्या आता है, ये मतलब कोई भी नदी के मुताबिक उसको समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि वहां का पानी का जो आता है डेंसिटी ज्यादा रहता है, घनत्व ज्यादा रहता है। अब वो ऐसे ऐसे करेगा ना, वो जो है कम ही समय में जो है ज्यादा दूर तय कर लेता है। क्यों तय कर लेता है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण अब क्या हुआ, लास्ट में ये बात रही कि जो है कोई सर यदि बच्चा डूब रहा है तो वहां पे नमक कहां से लाएंगे। यहाँ पे नमक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ घनत्व का बात हो रहा है। जहां पे कोई बच्चा डूब रहा है तो उसको बचाने का जितना प्रयास हो करेंगे, लेकिन उसमें नमक नहीं डालेंगे। यदि नमक डालेंगे पता चलेगा उसका चमड़ी जो है पूरे ऐसे उधेर के आया है, पूरे इसका शरीर गलने लगेगा। ये जो है एक नॉर्मली सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए था। ऐसा नहीं कि अब जहाँ पे गया बच्चा गया एक पॉकेट जाके नमक डाल देते हैं, वहां पे ऐसा नहीं करना है। एक पॉकेट से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताया ये गया कि सिर्फ घनत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई स्विमिंग पूल है उसमें ज्यादा नमक डालेंगे, उसमें व्यक्ति क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा। आया समझ में। देखो ये तीन चीज बता दिए। अब बताते हैं वाटर फिल्ट्रेशन किस प्रकार से काम करता है। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, गंदा पानी डालेंगे। कैसा पानी, गंदा पानी। अब गंदा पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फ्रेश वाटर है ना, यस सर, ये साफ वाटर है। यस सर। ओम मंगलम भगवान। यहाँ देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बालू डाल देंगे। पिएगा तुम लोग 1 लाख, नहीं सर, 2 लाख, नहीं सर, 3 लाख, नहीं सर, दाम लगाओ। सर हैं? सर 40 लाख दे दीजिए। 40 लाख यस सर। पी, सर अभी थोड़ी नहीं। पिएगा नहीं पिएगा। देखो अब इसको क्या करते हैं, ये पानी कैसा हो गया, गंदा हो गया ना। अब देखो इसको वाटर फिल्ट्रेशन के थ्रू इस पानी को साफ कर देंगे। अब इसके पीछे में क्या लगाते हैं, पहले जग लगाते हैं, लगा दिए जग। अब ये क्या करेंगे, इस गंदे पानी को इसमें डाल देंगे। हो गया, इतना डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसमें फिर से ये गंदा पानी को डाल देंगे। ऐसे ये गंदा है, इसको फिर से डाल देते, आहा ऐसे करके इस प्रकार से फिर से डाल दिए। अब इसको फिर से डाल देंगे, इसको फिर से डाल देंगे। डाल दिया ना। अब देखो ये टप टप चू रहा है, आ रहा है ना, ये फिल्टर हो रहा है, ये पानी साफ हो जाएगा। तो आप समझो कि ये पानी जो है ना, अब इसको फिल्टर होने में थोड़ा समय लगेगा। इसको होने में हो सकता है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लग सकता है। अब इसको क्या करेंगे, जितना पानी हुआ ना उसी को निकाल लेते हैं। अब इसमें से क्या होगा कि जितना गंदा पानी दिए ना ये साफ हो जाएगा, लेकिन साफ होगा कितना %, 70%। इसमें थोड़ा सा गंदगी रह जाएगा। क्यों गंदगी रह जाएगा, क्योंकि यदि हम इसको जो है यदि मुंह को जाम करके यदि 2 घंटा के लिए रख देते हैं तो ये पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब इसमें से क्या किया जाएगा, अब इस पानी को, जो भी पानी फिल्टर हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, यदि हम गर्म करके पीते हैं तो ये पानी पूरी तरह से जो है साफ हो जाए। 90% में से 1% हो सकता है थोड़ा सा नहीं हो, लेकिन यदि है तो यदि घर का पानी है तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें से क्या किया जाएगा, अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये पानी कैसा लगता है। अब इसमें से बोले इसमें बैक्टीरिया, यदि मान लेते हैं कि इसमें बैक्टीरिया हो कोई भी चीज, इसमें चारकोल मतलब कोयला दिया गया है। कोयला क्या करता है, जितना भी बैक्टीरिया रहता है सबको मारने का काम करता है। अब इसमें से यदि हम फिर इस पानी को यदि गर्म कर लेंगे, पानी को गर्म करने के बाद पूरा जो पानी शुद्ध हो जाएगा। अब पहले इसको निकाल के देखते हैं ये कितना % हुआ है। देखो क्या हो गया, साफ हो गया है ना। इसमें से जो है हम बोले थे कितना %, बोले थे लमसम ये जो है 70%, लेकिन इसमें से 80% पानी साफ हो गया है। हो गया है ना। पानी दिए थे कैसा, गंदा दिए थे, लेकिन ये क्या पूरी तरह से ना कुछ % इसमें बचा हुआ है। इसको यदि हम क्या करते हैं, यदि गर्म करके पीते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं करके पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पी लेता। कोई यदि टेस्ट करना चाहता है तो टेस्ट भी कर सकता है। कोई टेस्ट करेगा, है कोई टेस्ट करेगा, लोग टेस्ट करो। क्योंकि इसका जो है जो भी वाटर होता है ना, ये वाटर होता है जो मिनरल वाटर होता है, फ्रेश वाटर, उसी के तरह से इसका काम लगता है।
कोई भी पी के देखो, एक दो बूंद पियो इसमें से, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होगा। जाके पी के देखो, थोड़ा थोड़ा पीना। बार बार अच्छा, अब रियल बात बताना है, झूठ बात कोई सही बात नहीं। ये पानी जैसा पानी हम लोग लेते हैं शुद्ध जल, वैसा वैसा टेस्ट आ रहा है कि नहीं? कुछ परसेंट कुछ आ रहा है ना, पूरे पूरे 100% नहीं होगा। 100% इसीलिए नहीं होगा, यदि 100% हो जाएगा तो आदमी 2.5 लाख 5 लाख रुपया में जो उसका मशीन नहीं बैठाएगा, जो है सब यही गिट्टी बालू देके करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये जो है यदि 90% में से जो है कम से कम 90% लमसम चीज को काट देता है। यदि शुद्ध, यदि गर्म करके पिएंगे ये और भी शुद्ध हो जाएगा। यदि इसको आधा 1 घंटा करके रखेंगे ये और भी शुद्ध हो जाएगा। आया समझ में? जिसके कारण से इसमें होता है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मान लेते हैं कि किसी कारणवश हम लोगों को पहाड़ पे घूमने के लिए जाना पड़ा। अब वहां पे जाते हैं, सोचते हैं कि जो है वहाँ टेंट लगा के जो है 1-2 दिन के लिए रहेंगे। अब 1-2 दिन के रहेंगे या 3 दिन के लिए, क्या हमको उतना पानी नहीं मिलेगा जिससे हम खाना साफ कर पाए, उसके जो है आलू को साफ कर पाए या पी पाए? तो उतना पानी नहीं रहेगा। अब क्या होगा, यदि हम इतना बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन बना लेते तो उससे क्या होगा, जो भी पानी होता है, किसका पानी, या जो है झरना का पानी हो गया या नदी का पानी हो गया, अब इसमें से डाल लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब कोई भी नदी का पानी हो गया, पोखर का पानी हो गया, सबका पानी हम शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब देखो इसमें ये बनता क्या क्या चीज से। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिए है कॉटन, यहाँ पे सबसे पहले दिए है कॉटन, उसके बाद इसमें से दिए है टिश्यू पेपर। कॉटन पहले दे दिए, कॉटन का मतलब होता है कपड़ा। अब उसके बाद छोटा छोटा दे दिए क्या, गिट्टी दिए। अब गिट्टी क्यों दिए हैं, गिट्टी देने के बाद इसमें से दे दिए हैं क्या, ये जो है टिश्यू पेपर। अब गिट्टी इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये बालू जो होता है ये पूरी तरह से नीचे में बैठ ना जाए, इसीलिए इसमें से गिट्टी दिए हैं। अब गिट्टी क्या करेगा, बालू को बैठने नहीं देगा, जो पानी आएगा। अब टिश्यू पेपर क्या करेगा, पूरी तरह से पानी को छानेगा, कोई भी गंदगी नहीं रहने देगा। उसके बाद क्या दिए, पूरे महीन जो है पूरे फ्रेश बालू, रेत जिसको बोलते हैं, फ्रेश दिए, सबको धो के दिए। अब उसके बाद क्या दिए, चारकोल। चारकोल को मतलब होता है कोयला, कोयला को दिए हैं कोयला। अब कोयला 2 प्रकार का होता है, या हम किसी भी लकड़ी को थोड़ा सा आधा जला के कोयला बना सकते हैं, या जो है पृथ्वी के अंदर से जो कोयला निकलता है उसको दे सकते हैं। इसमें कोयला दिए। उसके बाद दिए थोड़ा सा मोटा रेत, मोटा रेत का मतलब होता है मोटा बालू, मोटा बालू दिए। उसके बाद दिए थोड़ा सा जो है पतला गिट्टी, मतलब पतला जिसका साइज थोड़ा छोटा हो, और ऊपर में दिए सबसे बड़ा गिट्टी दे दिए। अब इसको पूरी तरह से बना दिए। अब बनाने के बाद इसमें से वाटर डाल दो, वाटर डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये फ्रेश हो जाएगा। आया समझ में वाटर फिल्ट्रेशन किस प्रकार से काम करता है? ये नॉर्मली है, ये अपने घर में भी बना सकता है। और जिसके घर में यदि पानी आयरन वाला हो, क्या होता है, पानी को 1 घंटा 2 घंटा के बाद रखो, वो पानी कैसा हो जाता है, पीला पेशाब की तरह से हो जाता है पानी, या कजली मार देता है। उस पानी को भी हम इसमें शुद्ध कर सकते हैं। जिस जगह पे ऐसा प्रॉब्लम है वहां पे इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है वाटर फिल्ट्रेशन का, जिसके कारण से पानी शुद्ध भी हो जाता है, पीने भी काम आता है। आदमी चाहे तो बड़ा लगा के अपना कपड़ा भी वॉश कर सकता है, साफ कर सकता है। आया समझ में किस प्रकार से काम करता है? ठीक।